नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। सुरक्षित जमीन कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को कुछ पाकिस्तान परस्ती गद्दारों ने दशकों तक हिंसा की आग में झोंके रखा। इन लोगों ने घाटी के युवाओं को मजहब के नाम पर बरगलाकर उनके हाथों में पत्थर और बंदूक थमाने पर मजबूर कर दिया है, जिसके चलते घाटी के युवा अपने रास्ते से भटक गए और दहशतगर्दी को ही अपना मकसद बना लिया। नतीजा ये रहा कि आए दिन ये सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा रहे हैं। लेकिन अब जब धारा 370 हट गई है और जिहादियों की दुकानों पर ताला लग गया है, तो घाटी के युवा भी समझदार हो गए हैं और अब वो दहशतगर्दी के रास्ते पर कतई भी जाना नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ अमन और चैन के रास्ते पर चलकर देश के विकास में योगदान देते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। जो युवा अब भी रास्ते से भटके हुए हैं, उन्हें सुरक्षा बलों के जवान आत्मसमर्पण का मौका दे रहे हैं। इसी बीच एक होनहार फुटबॉलर से आतंकवादी बनने वाले 22 साल के आमिर सिराज का ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो अपने पिता के साथ बातचीत कर रहा है। इस क्लिप में कथित तौर पर आमिर सिराज ने दावा किया है कि उन्हें बंदूक उठाने के लिए मजबूर किया गया। सिराज का यह क्लिप उसके एनकाउंटर के 4 दिन बाद सामने आया है। एक बार आप भी सुनिए उस ऑडियो क्लिप को। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप चुका है? हाँ बस लगे अब बस आमिर ठीक पचन ऐसा फंसे ठीक पचन ऐसा फंसे कचन लगे बंदे पैसे फंसे क्रूर अवे अवे पैसा फंसे क्रूर में से ब्याह थे वन करे मैं कोशिश में पे बकर सिलेंडर करने कोशिश मगर ये मशीन टोटल मौका दिवान कहें मैं कोशिश में करे तम पे कोशिश बह कर वनकन से सिलेंडर करने आर्मी तम मौका पुलिस मगर पन्नी नफर पे प्रेशर त्रित दपान ना तर्जो ना कहें तम सत पे खानदान खतरा बहुत यमो दुत मे कशर पे फोटो तुलो कोरुक सह वायरल पत करे मे कोशिश तम पे कर दानस खतरा बहुत दपा वो ये लिखुन पे मगर तह गो न गन कह प्रॉब्लम मान सतन कहें मे सतन वो ब्या नफर अमिस फायर लोगमुत जख्मी गोमुत। तो सुना आपने आमिर सिराज कैसे कह रहा है कि उससे छल कपट से आतंकवादी बनाया गया। बाद में उसे आतंकवादियों ने चेतावनी दी कि वो आत्मसमर्पण ना करे, ऐसा करने पर उसके परिवार की जान पर खतरा आ जाएगा। ये बातचीत बारामूला के कसेरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के पहले सिराज और उसके पिता के बीच हुई थी। ऑडियो में सिराज को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि आतंकवादियों ने उस पर बंदूक तानकर उसकी तस्वीर क्लिक की और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिससे उसे आत्मसमर्पण करने का कोई विकल्प नहीं मिला। सिराज ने कहा कि मुझे बरगलाया गया और इसमें शामिल होने के लिए दबाव डाला गया। सिराज का ऑडियो कश्मीर के कट्टरपंथियों की पोल खोलने वाला है। दरअसल सिराज 6 महीने पहले आतंकवादियों के समूह में शामिल हो गया था। सिराज के पिता सिराज उद्दीन ने कहा कि वो इस बात से अनजान थे कि उनका बेटा पिछले हफ्ते मुठभेड़ में मौजूद था। उस समय उनका परिवार बहन के घर पर एक कार्यक्रम में मौजूद था। तो वह डीजीपी दिलबाग सिंह ने सिराज की मौत पर अफसोस जताया। सिंह ने कहा कि वो आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन आतंकवादियों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वो एक होनहार फुटबॉलर था और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे इस तरह मरना पड़ा। सिराज उद्दीन ने कहा कि परिवार को उनके बेटे के एनकाउंटर में की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन के घर एक समारोह के लिए गए थे। उस दिन शाम 4 बजे स्थानीय एसएचओ ने हमें बताया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि सिराज एनकाउंटर में था या नहीं। तो देखा आपने देश के कुछ गद्दारों ने कैसे घाटी के युवाओं को भड़काकर उन्हें अपनों के ही खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। और आज भी अगर कोई अपनी मुख्य धारा में फिर से लौटना चाहता है तो उसे ये लोग कट्टरपंथी धमकियां देकर वापस आने नहीं देना चाहते। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।